शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे नयमां चरणान्तिकं गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं अपनी गुरु परंपरा, सभी वैष्णव वृंद, उपस्थित श्रोता मंडली, सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। मैं ग्रंथकार श्री रूप गोस्वामी और ग्रंथ उपदेशामृत को अपना हार्दिक दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। ये उपदेशामृत ग्रंथ, जैसा कि हम लोग रोज ही सुनते हैं, भक्ति राज में प्रवेश करने के लिए उपदेशामृत जो ग्रंथ है वो एक सीढ़ी है। हमें इसी से पार करके जाना होगा, क्योंकि इसमें हमें अपने 6 वेग शांत करने हैं। मन का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, वाणी का वेग, क्रोध का वेग, ये हमें शांत करने हैं। और जितने भी जो दोष हैं हमारे इसमें, अत्याहार, प्रजल्प, नियमाग्रह, प्रयास, जनसंग और लौल्य, चित्त की चंचलता, ये सब शांत करने हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भक्ति आगे बढ़ गई, उस भक्ति के पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो पोषक तत्व में हमें बताया गया, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षडाविधा प्रीति लक्षणम। प्रेम के लक्षण है। तो पहली बात तो हमें यह बताई गई कि देखो, तुम्हारा प्रेम इतना साधारण नहीं है कि यहाँ कहीं उसको वितरण कर दिया जाए। इस प्रेम को भी छुपा के रखना पड़ेगा। तो जो भक्त हैं सजातीय स्निग्ध जो भक्त हैं, अर्थात कौन सी जाति? वैष्णव, सजातीय, वो भी वैष्णव है, हम भी वैष्णव हैं। उन वैष्णवों के साथ ही हमें प्रीति रखनी चाहिए। तो उस वैष्णवों से अतिरिक्त और कौन कौन से लोग हो गए? ज्ञानी, कर्मी और अन्याभिलाष है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ भगवान से मांगते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कामना करते ही रहते हैं, कर्म को ही प्रधान मानते हैं या फिर ज्ञान को। ऐसे लोगों का साथ छोड़ने की बात हमसे कही। तो देखो, भक्ति शुरू हो गई, अब समय भी कम है और भक्ति बहुत ज्यादा करनी है। ये तो अभी साधन अवस्था की भक्ति है, और जब भाव भक्ति हो जाएगी, फिर प्रेम भक्ति, वहां पे हमारा अपना स्वरूप प्रकट होगा। श्रवण दशा आएगी, प्रापन दशा आएगी, आपन दशा आएगी, वरण दशा आएगी। गुरुदेव हमें जिस समय अपनी दीक्षा मंत्र दे गए, तो उसी समय से हमारी वरण दशा प्रारंभ हो जाती है। हम उन मंत्रों को सुनते हैं, सुन करके हमने भगवान श्री कृष्ण का वरण किया है, ऐसे भी समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का वरण किया है अपने जीवन में, जैसे कि कोई पति पत्नी का वरण करता है या पत्नी पति का वरण करती है। हमने अपने जीवन में हमारे प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण का वरण किया है। और हमने कौन से श्री कृष्ण का वरण किया है? जो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है और राधिका के प्राण प्रिय है।
तो माता जी के जो प्राण प्रिय श्री कृष्ण का हमने वर्ण कर लिया, तो आखिर चेष्टा हमारी उनकी तरफ ही होनी चाहिए। इसका ये मतलब हो गया कि हमने बाकी चीजें छोड़ दी, और नहीं छोड़ी तो तुरंत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो चीजों में हमारा जरा सा भी लगाव रह गया तो ये जो संसार की नदी बह रही है, जिसमें अभी हम डूब रहे हैं, अभी हम मर रहे हैं, अभी हम जी रहे हैं, इस तरह से फिर और ज्यादा हमारा ऐसा होता चला जाएगा। तो हमें समेटना पड़ेगा अपने आप को। समेटने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे वैष्णव भक्त हैं उन्हीं के साथ हमारा सब कुछ होगा। सारा कार्य, व्यापार, लेन देन, खाना पीना उन्हीं के साथ होगा, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। कभी कभी किसी की आवश्यकता पड़ जाती है और वो हमारे जीवन में मानो छोटी सी एक बात ले लो, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, कोई ऐसा आ गया, अच्छा तुम्हारे बच्चे का एडमिशन तो हम करा देंगे, और उसका ऐसे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जहाँ हमें लगता है बड़ा मुश्किल था। अथवा कोई हमारे बच्चे को नौकरी दिलवा दे, अथवा कोई हमारी बेटी के लिए अच्छा लड़का बता दे, तो उसके लिए हमारी प्रीति हो जाएगी। और प्रीति होने से क्या होगा कि भैया इसने हमारा बहुत काम किया, फिर धीरे धीरे पाठ पूजा छोड़ करके वो हमारे घर पर आए, हम उसके स्वागत सत्कार में लग जाएंगे। वो हमारे घर पर आए, उनका फोन आया, अपना भजन वगैरह छोड़ करके उनका फोन उठा ले। हमें क्या लगा, जागतिक काम में वो हमारी सहायता कर रहा है, और हम ये भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे मैंने महाराज अम्बरीश मेरे लिए भजन कर रहे थे, मैंने उनके लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था, उसी प्रकार से हे मेरे भक्तों, तुम सबके लिए भी मैंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है मेरी प्रेरणा से मिल रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है। तो हमें कैसे पता चले, क्योंकि इतने दुख भी तो आप देते हो। बोले दुख और सुख में आसक्त मत हो जाओ भाई, दुख तो एक तपस्या है। कैसे कि मेरा स्मरण बहुत होता है। तुमने पांडवों को दुख दिया, पांडवों ने कभी शिकायत की, कभी उपालंब दिया। सुदामा को मैंने कितने वर्षों तक दारिद्र्य दिया, कभी शिकायत की? रोया तो कौन रोया? पत्नी रोई। जो उसकी पत्नी थी सुशीला, उसने कहा शिक्षक हो सारे जग को, तियता को कहा अब देत है शिक्षा। जय तप के परलोक सुधारत, संपत्ति के तिन के नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा। और अनुकु धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। बामन को धन केवल भिक्षा, बामन को धन केवल भिक्षा। तू हमेशा मुझसे कहती रहती है जाओ जाओ, अरे मैं खुद सारे संसार को सिखाता हूँ, वो तू मुझे सिखाती है। अरे मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं अपना परलोक सुधारना चाहता हूँ, मेरे हृदय में संपत्ति की जरा भी नहीं है। तो क्या कृष्ण नहीं जानते थे कि सुदामा के साथ क्या व्यतीत? परंतु सुदामा को तो उनको जाने क्या देना है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जैसे ही सुदामा पहुंचे, वहां पर भगवान ने अपने ही पास में रुक्मणी जी के पास बैठाया। और फिर तो यहाँ पर कह रहे हैं भुंकते भोजयते, स्वयं खाता है और प्यार से खिलाता है। यहाँ पे तो कुछ अजीब ही बात हो गई। पोटली में चावल दिए, वो भी फटी पोटली थी, और वो पोटली सबके सामने खोल नहीं रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ मजाक कर रहे हैं। स्निग्ध सजाती, कृष्ण के अलावा मेरे हृदय में कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण जानते हैं आज तो अपने सखा से थोड़ा परिहास कर लिया जाए। सुदामा, एक कहानी भागवत में नहीं है, परंतु रसिक श्रोता ऐसा बोलते हैं कि जब चने खा रहे थे तब भी तुमने चने अकेले ही खा लिए थे, मुझे नहीं खिलाए थे, और आज भी तुम इन चावल की पोटली को अपनी कांख में छुपा रहे हो, खोलते क्यों नहीं हो? मुझे खिलाओ। और जैसे उन्होंने एक मुट्ठी खाई, रुक्मणी जी देखती रही। आपस में चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, आपस में आंखों ही आंखों में चर्चा हो रही है, पेट में दर्द हो गया तो कैसे चावल खा रहे हैं, ये मुख्य है। कोई ऐसा भी कहता है कि दूसरी मुट्ठी खाएंगे तो आप उसको 2 लोगों का राज्य दे देंगे, फिर हमारा क्या होगा। ऐसी भी बात है कि आपस में आंखों ही आंखों में इशारा हो गया कि यदि ऐसे चावल खाएंगे तो इनके पेट में दर्द भी हो जाएगा। तो भक्त ऐसे खिलाते हैं, खाते हैं।
और देखिए खिलाने खाने की बात, और देखिए भुंकते भोजयते। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु जी के पास पहली बार आए, भजन की शिक्षा दी, घर पे ही रह के भजन करो, घर पे ही रह करके। क्यों? घर में जितने भी तुम्हारे बेटा बेटी सब कृष्ण के दास दासी हैं, ऐसा समझ के भजन करो। अरे हमें तो शास्त्रों में कहा गया है माता देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इसका क्या? बोले नहीं, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जो आ गया उसका ये सब नियम कानून सब बेकार, ये कुछ नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण का साफ आदेश आ गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम एक मेरी शरण में आ जा। तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए, विचार भी नहीं करना चाहिए, कैसे भी करके कृष्ण की शरण मिल जाए। बाकी व्यवस्था भगवान कह रहे हैं 30,000 ऋषियों को मैंने नियुक्त कर रखा है, 30 करोड़ ऋषियों को नियुक्त कर रखा है अपने भक्तों के सुरक्षा के लिए। हमें इनडायरेक्टली सिक्योरिटी मिली हुई है, हमें दिख नहीं रही है, लेकिन भगवान ने कर रखी है। क्योंकि वो तो कह रहे हैं जो एक बार भी निरपराध होकर, नाम अपराध ना करते हुए मेरा भजन करता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की हमें बातों में देर लग रही है विश्वास करने में, और जो लोग विश्वास कर गए वो यहाँ से तर गए। चाहे हमारे स्वामी महाराज हो, नारायण गोसाई महाराज हो, बामन गोसाई महाराज हो, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, कोई भी हो, सब तर गए। उनके सामने भी तो ये सब प्रश्न आए होंगे ना, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न नहीं रखे, श्रद्धा रखी, जिज्ञासाएं रखी, तर्क नहीं किए, और जानना है, और पिबत पुनः बार बार पीते हुए, पीतवा पुनः पीतवा, और रसास्वादन हो रहा है, और रसास्वादन हो रहा है। ऐसा रसास्वादन हो रहा है कि घर छूटा, घर बार छूटा, पढ़ाई छूटी, नौकरी छूटी, कितनी कितनी उपलब्धियां थी, अचीवमेंट थे, सब पोटली में बांध के फेंक दिए। एक ही अचीवमेंट है, कृष्ण प्रेम। और वो नहीं भूलना है कभी, कृष्ण प्रेम कहाँ मिलेगा? जहां पर वो बैठे रहते हैं। वो कहाँ बैठे रहते हैं? राधा जी के यहाँ पर। तो राधा जी के दास बनने के बाद ही कृष्ण भक्ति मिलेगी, नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा। और यदि वो शंख बजाते रहे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में अपना विराट स्वरूप दिखाते रहे, और उस विराट स्वरूप में भी उन्होंने दिखा दिया कि देखो न भूतकाल है, न भविष्य काल है, न वर्तमान काल है, जो मर गए वो भी मेरे मुंह में गए, और जो आगे तुम मारोगे अर्जुन, जिन क्षत्रियों को, जिन पांडवों को, कौरवों को, जो भी मरेंगे वो देखो मेरे अंदर ही जा रहे हैं। तो भगवान ने भविष्य भी दिखा दिया, इसका स्पष्ट क्या कर दिया, जीना मरना ये तो चलता ही रहेगा, ये शरीर का ऐसा होता ही रहेगा। तो दृढ़ता पूर्वक जिसने मेरी शरण ले ली है, तो यहां पर ये जो बात कही गई, गुह्यमाख्याति पृच्छति, मेरा जो भक्त है वो गंभीर बातें, गुह्य जो गोपनीय बातें हैं उनको कहता है, और गुह्यमाख्याति कहता है और पूछता भी है। मुझे ऐसा लग रहा था, इसका तो ये गोष्ठी है, रसिकों की गोष्ठी, रसिक गोष्ठी में बैठकर कुछ रस की बातें होती हैं। कभी कभी किसी भक्त को कोई स्वप्न दिख जाता है, कभी कभी किसी भक्त को गुरुजी कुछ कह जाते हैं, राधिका, और कभी कभी किसी भक्त को भगवान कोई, ये देखना ये किसका नाम है, ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, ये इधर he is disturbing me a lot. आंखों में बहुत तकलीफ दे रहे हैं। हाँ, तो गुह्यम आख्याति, गुह्य बात पूछते हैं। अब देखो ये शुरुआत कहाँ से हुई है, हमारी राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के साथ। राधा जी पूछती है सखी से, आज श्याम सुंदर कौन से निकुंज में गए हैं, आज श्याम सुंदर कौन से निकुंज में गए हैं। पता चला चंद्रावली के निकुंज में गए हैं, और राधिका जी सिसक सिसक के रह जाती है। ललिता जी कहती है क्यों उस धूर्त के पीछे पड़ी है। और जब कृष्ण आते हैं, गीत गोविंद में बोल रही हूँ, तो राधा जी कहती है या ही माधव या ही केशव,
हे माधव यहाँ से चले जाओ, हे केशव यहाँ से तुम चले जाओ, जहां पर तुमने रात बिताई है वहां दिन भी बिताओ, मेरे पास मत आओ। अब इन सब बातों के पीछे जो रहस्यमयी बातें हैं, अब वो भक्त कहाँ से सीखे, कहाँ से सुने? भाई 3 कुंज हैं, कुंज है, निकुंज है, निभृत निकुंज है। कुंज में पंचायती है, सब मिल रहे हैं। निवृत्त निकुंज में निकुंज में अष्ट सखियां मिल रही है, और निवृत्त निकुंज में सखियों से घिरे हुए, मंजरियों से घिरे हुए, विशेष रूप से मंजरियों से घिरे हुए हमारे किशोर किशोरी हैं, हमारे लाडली लाल हैं, हमारे प्यारी और प्यारे जो हैं, वहां पे वो बैठे हैं। और वहां पर रमण मंजरी, राग मंजरी, तुलसी मंजरी, रति मंजरी सब आनंद से उनकी लीलाओं का दर्शन कर रही हैं। ऐसा कब होगा राधे? जब तुम भगवान श्री कृष्ण को तांबुल अर्पण करोगी। महाराज जी कहते हैं ना, जब तुम लोग ध्यान करते हो, ध्यान में देखो राधा जी कौन कौन सी क्रियाओं से चेष्टाओं से भगवान को रिझा रही हैं। राधा जी तांबुल अर्पण कर रही हैं। भगवान ने बड़े प्रसन्नता से वो तांबुल दिया। तांबुल दे के वो राधा जी को देना चाहते, इतनी देर में हमारी रूप गोस्वामी जो है, रूप मंजरी के रूप में कहती है, थोड़ा सा ये प्रसाद मुझे मिल जाता तो मेरा भी ऐसे हृदय रसास्वादन कर लेता, जो मैं कर नहीं पाती हूँ। तो गुह्य बातों में बहुत कुछ है। सबसे पहले लास्ट टाइम हमने बताया था, गुह्य बात है भगवान श्री कृष्ण जो गीता में बताई कि वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार ये शरीर को हम छोड़ते रहते हैं, आत्मा नहीं करती है। ये ज्ञान गुह्य ज्ञान था। लेकिन गुह्य से गुह्यतर ज्ञान हुआ। गुह्यतर ज्ञान में क्या हुआ? थोड़ी स्थिति और ऊपर आई कि जब हमने ब्रह्म को समझा, फिर हमने परमात्मा को समझा। ब्रह्म को समझते समझते परमात्मा, और परमात्मा के बाद भगवान श्री कृष्ण को समझा। ब्रह्म को तो हम सबने बार बार समझ लिया और क्लियर भी हो गया है कि भगवान की जो ज्योति है वही ब्रह्म है। ब्रह्म निर्विशेष निराकार है, यहाँ पे हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो ज्योति के कारण भगवान का जो स्वरूप है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि सूर्य की ज्योति है, सूर्य के दर्शन नहीं होते, चंद्रमा की ज्योति है, चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बाहर इतना तेज निकल रहा है कि श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते। इतना तेज है, और वर्ण तो नील है, नीले वर्ण के हैं। आसमान भी तो नीला है, जो खाली वर्ण है वो नीला दिखता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में सारे ही रंग समाये हुए हैं, इसलिए वो नील वर्ण के दिखाई है। समाते होते भी वो किसी भी वर्ण के नहीं है। जैसे कि नदी है, सागर है, सब नीला दिखाई देता है, उठाओ तो कोई रंग नहीं है। और भगवान जो प्रेम की भावना है उसका भी रस कैसा है? कृष्ण वर्ण है। जो काम है वो कृष्ण वर्ण का है, तो भगवान भी अप्राकृत मदन मोहन है, उनके हम दर्शन करते हैं। तो ये जो गुह्य बातें हैं ये कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। अब भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। और फिर बड़ी सुंदर कथा हो गई अजित मिश्र की, मैं संक्षेप में बताती हूँ। अजित मिश्र बहुत बड़े भक्त थे, और वो अपने हिसाब से गीता का अनुवाद कर रहे थे। अनुवाद करते करते उन्होंने ये श्लोक पढ़ा तो उनको लगा कि भगवान मेरा योगक्षेम वहन करते हैं, मुझे तो ऐसा दिखता ही नहीं है। कहाँ पे योगक्षेम वहन किया? मेरे पास तो पहनने के लिए एक सीधी सादी धोती भी नहीं है।
बाहर जाता हूँ तो पत्नी जो बिना फटी धोती पहने रहती है, हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, वो फटी घर में रख लेती हैं और मैं सादा बाहर पहन के चला जाता हूँ, दूसरे कपड़े भी नहीं है हमारे पास। फिर योगक्षेम कैसे वहन हो गया? और फिर एक जगह आप ये भी कह रहे हैं कि देखो भाई, जो मेरा भक्त है उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। क्यों छीन के? आपको क्या मिलता है? क्यों आपने हमारा छीन लिया? इसलिए छीनता हूँ कि मैं चाहता हूँ इसकी सब रिश्तेदारों से ममता, श्रीमद् भागवत का श्लोक, सारे रिश्तेदारों से ममता हट जाए। धन क्यों छीन लेता हूँ? दिन भर रुपये गिनता रहेगा, इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, यहाँ वहां लगाएगा, खाली हाथ छोड़कर जाएगा, मेरे भक्त का समय बर्बाद होता है। तो मैं उसको कुछ भी नहीं देता हूँ। पर आप भी तो कह रहे हो कि एक दफे मेरी शरण में आ जा, मैं उसका सारा योगक्षेम वहन करता हूँ। हाँ हाँ, मेरे भक्त को कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होती, सब कुछ तो मैं करता हूँ। बोलो तो मेरा कौन सा भक्त भूखा रहा? जितनी जिसकी तपस्या रही उतना ही ज्यादा धन बरसा, संभाला ही नहीं गया। कितने आश्रम बन गए? हमारी तपस्या नहीं रही। तो अच्छा, ये देखिए, ये आपको कहाँ मिलेगा श्लोक? आपको ये श्लोक मिलेगा 10वें अध्याय में, जब नल, कुबर और मणिग्रीव जो ऐश्वर्य मद में युवतियों के साथ नग्न होकर स्नान कर रहे थे, वारुणी मदिरा पीकर, वहां से नारद जी पास हो गए। नारद जी जब गुजरे तो उन्होंने देखा ये क्या है, स्त्रियों तो कपड़े पहन लिए, लेकिन कुबेर के इन दोनों पुत्रों ने कपड़े नहीं पहने। नारद जी बोले बड़ा धन का मद है। तो धन मद, कुल मद, जाति मद, विद्या का मद, ये भगवान सहन नहीं कर पाते। तो धन के मद में क्या होता है? वहीं पर साफ लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, धन के मद में इंसान सबसे पहले भगवान को भूलता है। कहाँ पे रम जाता है? बस स्त्रियां चाहिए और ये पिक्चर चाहिए और ये सब मनोरंजन की चीजों में ही रमता है। खुद रहता है, दूसरों को भी बिगाड़ देता है। अपनी जिंदगी तो खराब की, दूसरों की भी कर देता है। तो नारद जी ने कहा कि अरे ये लोग ऐसे खुल्लम खुल्ला नंगम घूम रहे हैं, तो चलो इनको मैं पेड़ी बना दूं, आच्छादित चेतन, इनकी चेतना को ढक ही दूं मैं। लेकिन कुबेर क्योंकि भगवान का भक्त है, इसके लिए दया करी कि भगवान श्री कृष्ण जब इनका स्पर्श करेंगे तब इनका उद्धार हो जाएगा। तो घूयति पृच्छति आख्याति, जो घूयम है, छुपी हुई बातों को कहता है, सुनता है। तो अभी हम फिर से अजित मिश्र के पास आते हैं। तो उनकी जो धोती है, इस तरह से वो रहते हैं। बाजार गए थोड़ी बहुत सामग्री लेने के लिए, घर में जब सामग्री लेने के लिए निकले, तब उसके पहले जो श्लोक था उन्होंने क्या किया, लाल स्याही से उस श्लोक में 3 लाइन हटा दी, 3 लाइन काट दी। ये श्लोक गीता का नहीं है, ये श्लोक गीता का है ही नहीं तो मेरी ऐसी स्थिति ना होती। मेरी कैसी दुर्गति हो रही है। देखो, सुदामा को ये सब विचार नहीं आए हैं, इनको आए हैं। ये यहाँ से निकल गए, निकल करके बाजार चले गए और बाजार में जाकर के खरीदारी करने लगे। इतनी देर में हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी छोटे से बालक का रूप धारण, हम समझते ना भगवान नहीं देखते, हर एक अंतर्यामी है। यदि वो नहीं देखते तो अंतर्यामी क्यों कहा गया? हमारे हृदय में एक वृक्ष है जिसकी 2 शाख हैं, एक में आत्मा, एक में परमात्मा। एक में हम बैठे हैं जीवात्मा और एक में परमात्मा है। वो सब कुछ देखता रहता है। अविज्ञात नाम का सखा है, ये हमारा सखा है, एक एक चीज को देखता है। हम करते हैं और भोगते हैं, वो खाली देखता ही रहता है। और हम पागल की तरह कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी भोग रहे हैं, कहीं अपना कर्म दोष बना रहे हैं, कहीं झूठ बोलना है तो झूठ बोल रहे हैं, कभी कुछ भी, हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं है। आग को किसका डर है? तपस्वी को किसका डर है? जो परम चेतनामय है उसको किसका डर है? अरे उनके सामने तो जहां खड़े हो जाए, जो भक्त होगा उसके सामने की हिम्मत भी नहीं होती, कोई कुछ नहीं कह सकता उनसे। तो ऐसे हमारे हृदय में वो बैठे हुए हैं। हमें ये ज्ञान होना चाहिए, पग पग पर अलर्ट होना चाहिए, मैं और मेरे ठाकुर जी।
बिल्कुल मत डरो, किसी से भी मत डरो। भक्तमाल में भी आप देखो भक्तों पर कितनी आफत आई, जिसने आफत दी उसी का दोष बना, भक्तों का तो कुछ नहीं बिगड़ा। कौन्तेय प्रतिजाना ही ना में भक्ता प्रणश्यति। जब दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान ने रथ खड़ा कर दिया, तब उन्होंने क्या कहा, अर्जुन जाओ दोनों सेनाओं के बीच में ये डिम डिम नाद, ये घोषणा कर दो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कभी भी नहीं। तो संसार के जितने भी ये सब आ रही है उलझन है, वो उसके प्योरीफाइंग प्रोसेस के लिए आ रही है। और शुद्ध हो, आग में जितना भी सोना तपेगा वो और शुद्ध हो जाएगा। फिर तो दिन रात बस वो अहर्निश दिन रात मेरा ही भजन करता है। आप तो इतना दुख देते हो। वो कुंती तो कहती है कि मुझे और दुख दे दो। कितना आप तो पांडवों के सब थे, प्रिय थे, आप पांडवों से कितना प्रेम करते हो, वहां भी दुख ही दुख है। हाँ, इसीलिए तो वो मेरा ध्यान करते हैं। मेरे से प्रेम का ये मतलब नहीं है कि मैं सुख ही सुख दे दूं। ये सुख और दुख मन के इमेजिनेशन है। नो वन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। कभी पूरा दुखी किसी को नहीं होता, कभी पूरा सुख किसी को नहीं मिलता। जैसे सुख आकर के हमारे दरवाजे अपने आप खटखटाते हैं, इसी प्रकार दुख भी हमारे लिए बाहर खड़े हैं। और बहुत दुखों में जीवन बीत गया तो सुख भी हमारे सामने खड़ा है। इनमें क्या उलझना। चक्रवर्त परिवर्तन थे, सुखा नीचा दुखा नीचा। जैसे चक्र बदलता रहता है, एक साइड इधर एक साइड इधर, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख सुख दुख। और हम ऐसे मूर्ख हैं कि बस सुख दुख के आधार पर समझते हैं कि भगवान की कितनी कृपा है। नहीं, भगवान की कृपा उसके ऊपर नहीं हो रही है जिसके पास पैसा है, नौकरी है, नौकर चाकर है, बिल्कुल नहीं। दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए। पापी के यहाँ भी पत्नी होती है, बेटा होता है, लक्ष्मी होती है। संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है। तो यदि इतना ही सुख होता तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्यों छोड़ के चले आए? भगवान श्री राम क्यों वनवास में चले गए? हमारे चैतन्य महाप्रभु ने क्यों सन्यास ले लिया? क्यों? नित्यानंद ठाकुर तो अवधूत की तरह घूमते हैं, वस्त्रों का भी ठिकाना नहीं है। अखंड कोटि के नायक भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश नित्यानंद ठाकुर, वो भी देखो कैसे रहते हैं। तो इसमें उन चीजों को पहले तो इन सबको छोड़ दो, और जो इन बातों को रखे उसका भी साथ छोड़ दो। तो अजित मिश्र जब बाजार चले गए, वहां पे लाइन काट करके भगवान योगक्षेम वहन करते हैं, इतनी देर में कृष्ण कन्हैया आए और उन्होंने घर पर पहुंचे। घर पर पंडितानी जी थी। ओ पंडितानी जी, पंडितानी दरवाजा नहीं खोलती है, कपड़ा फटासा हो रहा है। ओ पंडितानी जी, दरवाजे, अरे बड़ा सुंदर बालक है, कैसी इसकी अद्भुत छवि है, अरे कितना मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वो तो उसके सौंदर्य में खो गई, उनकी कैसी आंखें चल रही हैं, कैसा कटाक्ष है, बालों में खो गई, उनकी मुस्कान में खो गई। कुछ कहा उनसे हुआ नहीं, आ लाला आओ अंदर आओ, दिया और बुला करके देखो ये कितना सामान है, कांवल लेकर चले आए। पंडित जी ने इतना सारा सामान मुझे दे दिया है, इसमें तो तुम्हारा 6 महीने का घर चल जाएगा। जब वहां पे रख दिया तो पंडितानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित जी कभी इतना सामान लाते ही नहीं है, जितनी जरूरत होती है ले आते हैं। संत है, आज है, कल के लिए नहीं जोड़ते। जो संत है वो आज की चिंता करता है, कल की चिंता, आज की चिंता भी नहीं, मधुकरी के लिए निकल गया, जो मिल गया ठीक है। कभी चना, कभी घना और कभी वो भी मना, चलता है, संत को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर आकर के जब सब कुछ रख दिया, सब कुछ हो गया, तो पंडितानी जी बोली लाला रुको, आपके लिए थोड़ा सा मैं प्रसाद बनाती हूँ। बोले ठीक है। तो पतीली लेकर के जैसी सामने खड़ी हुई, बालक तो गायब हो गया। पीछे से पंडित जी आए, दरवाजा तो खुला ही था, बालक चला गया। पंडित जी घुस गए, सामने देखा, बोले अरे ये क्या, कहाँ से सामान आया है? बोले आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ मुझे नहीं पता। अरे तो आप ही तो भेजा था एक बालक के साथ। बोले मैंने किसी बालक को नहीं भेजा।
तब उनको याद आया पंडितानी को कि जो ये बालक था, मैं उससे पूछना ही चाहती थी कि तेरे बक्षस्थल पर ये 3 रंग की लाइनें क्यों लगी हुई है। और शायद उसने पूछा भी था, हाँ पूछ भी था। तो बालक ने जवाब दिया था, पंडित ने मुझे मारा था, मिश्र जी ने मुझे मारा था, मिश्र जी ने मुझे मारा था, राइट। तो वो चले गए। तो बोले आपने बालक को मारा भी तो था ना। बोले नहीं, मैं किसी बालक को नहीं जानता। और जब पंडित जी अपनी गीता लेकर के बैठे तो देखा वहां से 3 लाइनें गायब थी जो उन्होंने लाल रंग से लगाई थी। तो गुह्यमाख्याति पृच्छति, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर कैसे हैं, उनकी कथाएं बताते हैं भक्त लोग, उनके विषय में बताते हैं। और क्या बताते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज से वन में जाते हैं तो सारी की सारी गोपियां उनको देखने के लिए अपने घर की अटारी पर चढ़ जाती हैं। और वो कानों में 2 कान है, एक कान में कनेर का फूल पहने हुए हैं। जहां जहां से वो जाती हैं, कनेर का जो फूल है उस तरफ घूमता चला जाता है। बस आज एक नई नवेली दुल्हन आई हुई थी। सास ने उससे कहा था कि तुम यहां पर बैठ करके ये कूट लो, धान कूट लो, मंथन कर लो, दही मंथन कर लो, और बाहर की बिल्कुल मत देखना। तो नई नवेली दुल्हन कह रही है, ये मुझे बाहर देखने के लिए क्यों मना कर रही है, जबकि सामने में सब अटारियों में चढ़ी हुई है और खुद देखने जा रही है, मुझे मना कर रही है। तो उसका तो चित्त नहीं रुका, उसने भी झांक लिया। झांका तो कृष्ण की देखा पड़ गई एक नई नवेली और मेरी गोपी आ गई। तो बस जैसे उन्होंने कृष्ण को देखा और कृष्ण की दृष्टि ने उनको देखा, तो बस कृष्ण के दर्शन मात्र से ही और कृष्ण के कृपा कटाक्ष से ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। ठगी सी रह गई। सास ने कहा खड़ी क्या हो, दही मंथन करो। तो दही पे की जगह जहां पे सरसों रखी थी वो उसका मंथन करने लगी। तो क्या कर रही हो ये, जाओ जाकर के पनघट से पानी ले आओ। तो अड़ोसन पड़ोसन के साथ वो भी चल गई पनघट पर। वहां पर पहुंची तो जो है वो अपने बच्चों को भी लेके जाती है। तो वहां पर जब पहुंची तो उसने क्या किया कि कलश की जगह, मटके की जगह उस बच्चे को ही बांधने लग गई और उसको कुएं में उतारने लगी। इतनी देर में उसको पकड़ लिया, तुम क्या कर रही हो? अरे इसको क्या भूत लग गया है? अरे नहीं, इसको नंद का पूत लग गया है। तो इस तरह से धीरे 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 प्रेम बढ़ता चला जाता है। शुरू की अवस्था में साधारण बातें बताई जाती हैं कि देखो ये शरीर नश्वर है, इससे अधिक प्रेम मत करो, शरीर के पे मत जाओ, ये जब कुछ हो रहा है, इंद्रियां जो कर रही हैं, कान जो सुनना चाहते हैं, नाक जो सूंघना चाहती है, इनसे ऊपर हटो, इंद्रियों को दमन कर लो। आप देखो जब मिलिट्री में भी चीजें सिखाई जाती हैं तो उनसे कहा जाता है अरे अपनी मुट्ठियां बंद कर लो, इनमें से शक्ति बाहर ना चली जाए। इसी प्रकार से हमारे लिए भी सिखाया जा रहा है, शांत हो जाओ, चित्त को शांत करो, भागो मत, इंद्रियों को भी दौड़ाओ मत। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया, यहीं पे रखा, ना नीचे जाने दिया ना मुंह से निकाला। इसी प्रकार से चित्त में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, हमें क्या करना है? शांत शांत शांत। धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, चीजें आती है चित्त में, आके जाने कहाँ चली जाती है। तो ये है प्रारंभिक अवस्था। और गुह्य ज्ञान कैसा है कि जो गुरु जी ने ज्ञान दिया है उसका अनुभव होना। तो हमें फिर ब्रह्म समझ में आते हैं, फिर हमें परमात्मा समझ में आते हैं, और उसके बाद फिर भगवान से हमें प्रीति हो जाती है। और प्रीति के बाद मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये स्थिति आ जाती है। तुम मेरा ही यजन करो, मेरा ही भजन करो, मुझे ही नमस्कार करो। और परम गुह्यतम ज्ञान क्या बताया? जो राज विद्या है, जिससे ऊंची कोई विद्या नहीं है, कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। तुझे किसी को मारने से कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं। तो इस तरह से गुह्यतम विद्या है।
और बाद में भुंकते और भोजियते, खिलाता है और खुद खाता है। तो यहाँ भी साफ मना किया गया है कि हर किसी के हाथ का मत खाओ। संसारी और विषयी व्यक्ति के खाना खाने से चित्त मलिन हो जाता है। मलिन चित्त का अर्थ है विषयों का सेवन की इच्छा होती है। मान लीजिए एक भक्त चला गया एक अमीर व्यक्ति के घर में, और वहां पर जो उसका डाइनिंग एरिया है वहां अच्छा खासा टीवी लगा हुआ है। वो खाना भी खा रहा है भक्त और टीवी भी देख रहा है। टीवी में कुछ ऐसा उसने देख लिया कि उसका मन ही खराब हो गया और पता चला कि उसने कहीं पर जाकर विवाह कर लिया। हमें भक्तों को या ब्रह्मचारियों को लग्जरी की चीजें नहीं देनी चाहिए जिससे उनका मन खराब हो। उनकी जो आवश्यकता है वही हमें देना चाहिए। हम बड़े खुश होते हैं, अरे हमसे मांगा, हम तो अमीर हैं, हम धनवान हैं, हमसे मांगा, भगवान की तरफ से आदेश आया है, जरूर इसने हमारे अंदर कुछ देखा जो हमसे मांगा। और भजन भजन सब छूट करके यहाँ, अरे अब तक दिया उसका तो ठिकाना नहीं है और अब दे रहे हैं तो उसका क्या। और जो सच्चे भक्त हैं उनसे हमारा मन ही नहीं लगता, क्योंकि वो गंभीर बातें करते हैं, गंभीर बातें पूछते हैं। कितना भजन हुआ, अरे ऐसा कैसे भजन हुआ, आगे कब बढ़ोगे, कब शिखर पर पहुंचोगे। हम जब भी हर गुरु पूर्णिमा पे जाते थे, गुरुदेव बोलते थे पहली बार से अब आए हो तो भजन कुछ और बढ़ा, गंभीरता और आई, या पहले जैसे अटके हुए हो। तो धीरे धीरे और गंभीर होना पड़ेगा, और गंभीर। मद चित्ता मदगत प्राणाः, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे ही चित्त वाले हो जाओ, तुम मेरे ही प्राण वाले हो जाओ। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशा, तुम मेरे ही अपना मन मुझ में रख दो, अपनी बुद्धि मुझ में रख दो, तुम मुझ में ही रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जहां पर सारी की सारी चिंताएं भगवान श्री कृष्ण ने ले रखी हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ अर्जन होता नहीं है, हम ऐसा कुछ भी अर्जन मतलब कलेक्ट करना है। तो क्या कलेक्ट करेंगे, दान पुण्य में लगे रहेंगे, और ऐसे व्यक्ति को हम दान देंगे जिसका खुद का ठिकाना नहीं है। तो सोचिए हमारा मन कहाँ तैयार हुआ। सबसे पहले मन को तैयार करना है। बुद्धि कहाँ पे इस मन को चला देती, मन हमारी बुद्धि को कहाँ चला देता है, कहाँ चला देता है, और किसी की बात अच्छी नहीं लगती। और देखिए यदि हम राधा जी के पास तक चले जाएं, अभी हम जैसे बीच में भी गए थे, भगवान श्री कृष्ण पूछे यह ललिते राधे कहाँ है, और वहां पर पता चला कि राधा जी रूठ कर बैठी हैं, माननी है। भगवान श्री कृष्ण बहुत समय से मिले नहीं हैं। तो भगवान पूछते हैं, फिर राधा जी कहीं छुप जाती हैं। तो जितना भी कमल बन है, तो भगवान को कहा जाता है कि इस कमल बन में ढूंढो, राधा कहीं भी होगी। कमल बन में सब कमल से सुगंध आ रही है, लेकिन राधा नहीं मिल रही है। तो भगवान खोजते रहे, सखियां हंसती रही। एक कमल के पास भगवान आकर रुक गए, बोले यहाँ मेरी राधिका है। कैसे पहचाना, मैं राधिका की सुगंध से परिचित हूं। हमारी भी भजन की सुगंध ऐसी ही होनी चाहिए जो राधा और कृष्ण को आकर्षित कर सके। संसार में जाने किस किस के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, कौन हमारे चित्त को चुरा रहा है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। श्रवण मनन स्मरण कीर्तन, तो श्रवण कीर्तन स्मरण में भी कौन सी चीज सर्वश्रेष्ठ बताई, कीर्तन। कीर्तन में क्यों सर्वश्रेष्ठ बताया गया, कि इसमें भगवान का स्मरण बहुत अधिक होता है। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, हे राधे हे गोपाल,
मन हमारा भगवान की तरफ भागता है। और श्रवण में मन कभी कभी अटक जाता है, भटक जाता है। कीर्तन करना है। और हमें बताया जा रहा है कि जो हरे कृष्ण तुम लोग कह रहे हो, तो हरे कृष्ण का अर्थ समझ के करो। हरे राम अर्थ समझो। बहुत बड़े बड़े ऐसे देखे जाते हैं भारतवर्ष में जो मंत्र को उल्टा बोलते हैं। हरे राम पहले बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसमें उनका लॉजिक ये है कि त्रेता युग में भगवान राम पहले आए और वो कृष्ण बनकर आए, इसके लिए राम पहले बोलना चाहिए, कृष्ण बाद में। लेकिन हमारे हरे कृष्ण हरे राम में तो राम का अर्थ है ही नहीं। वहां तो हरे राम राधा रमन लाल जी है। तो एक मंत्र के दो पति तो हो नहीं सकते। मंत्र हमारी माता है, पिता गुरुदेव है, फिर ये गड़बड़ कैसी? तो इष्ट गोष्ठी, जब भक्त गोष्ठी होती है तो वहां पर ऐसी बातें चलती हैं, सुनाई जाती है। सखी आकर के बताती है कृष्ण को, क्या कहती है कि राधा जी की स्थिति कैसी हो रही है। घूयति पृच्छति घूयम आख्याति, गोपनीय बातों को बताया जाता है और पूछा जाता है, कैसी हो रही है मेरी सखी। ललित लवांग लता परिचोंबित कोमल मलय समीर, मधुकर निकर कलित कोकिल से पूजित कुंज कुटीर, लहर उठता रमणी का चीर, नाचते हैं हरि सरस अधीर। गीत गोविंद पहला गीत। सखी कैसी हो गई है? लवंग लता, लौंग की लता के समान एकदम पतली दुबली, कोमल कोमल चल की हवा चल रही है और भ्रमर वहां पर, और इतनी सुंदर वहां पर कुंज कुटीर बनी हुई है। मेरी सखी का जब वो चलती है तो चीर वहां लहरा रहा है, और देखो वहां पे श्री कृष्ण उस लहराते चीर पर रमण कर रहे हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर जब बातें होती हैं तो हृदय में भाव उठते हैं, रस उदित होता है। इस रस का रसिक श्रोताओं के साथ ही रस उठता है। तो हमें किसके पास सुननी है कथा? रसिक श्रोताओं के पास। उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। उद्धव जाओ, जा करके पता लगाओ, मेरी गोपियां जो मेरे लिए अपना प्राण तक त्याग सकती हैं, जाके देखो तो उनकी स्थिति कैसी है। तो ये जो रस की बातें हैं, यही घूयम आख्याति पृच्छति। कैसे हम रस में प्रवेश करेंगे, कैसे साधन भक्ति में जाएंगे। साधन भक्ति जो कर रहा है वो साधक है, और रस में जो प्रवेश कर गया वो सिद्ध है। यही तो भक्ति है। जब तक रस हृदय में उदित नहीं होता तब तक तो आना पड़ेगा जीवन में। रस सिद्धि के बाद हमारी स्वरूप सिद्धि होगी, और स्वरूप सिद्धि के बाद हमारी वस्तु सिद्धि होगी। तो पहली जो स्थितियां हैं, श्रद्धा भी कैसी कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और हमारा मन जा ही नहीं रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारे जीवन में साधुओं का संग मिलता है। फिर वो साधु जैसा बताते हैं कि भाई सब तज हरिभज भजन क्रिया, और भजन के बाद अनर्थ जितने भी है हमारे, चाहे वो सुख से उत्पन्न हो चाहे दुख से उत्पन्न हो, सब मिट जाते हैं। और फिर निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और रुचि, कहीं कोई भी बात हो, बेटी आई बेटा आया सब भूल जाओ, रुचि के साथ नाम गाने सदा रुचि। समय मेरा नाम नहीं हो रहा, मेरा भजन नहीं हो रहा। प्रहलाद जी कह रहे हैं सबसे बड़े दस्यु कौन है? बेटा बेटी। ये समय भी बर्बाद करते हैं, धन भी बर्बाद करते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो क्या करें? अरे भैया ये कृष्ण के दास दासी है, ममता मत रखो, अनासक्त भाव से रहो, डिटैच्ड होकर रहो।
आम लोगों की तरह मेरा बेटा मेरी बेटी, हाय बेब हाय बेबी, वो सब नहीं करने का, बिल्कुल नहीं। अपनी भाषा में भी, हमारी भाषा में भी संयम रहना चाहिए। हमें कभी भी स्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। हमें काल जयी बनना चाहिए, भूत भविष्य वर्तमान से भी ऊपर उठना चाहिए। जैसे भगवान ने अपना स्वरूप दिखाकर, विश्व रूप दिखाकर बता दिया, वहां काल की दाल नहीं चलती। तो भुंकते और भोजयते, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद खिलाते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं और व्यंजन बना करके रखा जाता है। और जो भक्त है वो भी किस भाव से खाता है, मैंने पहले भी बताया था। श्रीपाद बावन गोसाई महाराज को प्रसाद लाके रखा गया। उनसे पूछा गया कि महाराज नमक कम है क्या? तो महाराज ने कहा कि मैं तो प्रसाद सेवा कर रहा हूं, मुझे क्या पता इसमें क्या कम है क्या ज्यादा है। इतनी श्रद्धा के साथ। और जो लोग ये सोचते हैं कि प्रसाद लगाने से पहले चख लिया जाए, उनके हाथ का भगवान कभी नहीं खाते। हमको तो भगवान को खिला रहे हैं ना, भगवान के ऐसा ही पहुंच जाए और बाद में हम अच्छा अच्छा खाएं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, प्रसाद रखने के बाद वो अमृत हो जाता है। भगवान को कभी भी उच्छिष्ट नहीं खिलाना चाहिए, कभी भी नहीं। मां से जैसा आ जाए वो अमृत ही है। तो प्यार से खाते हैं, प्यार से खिलाते हैं भगवान श्री कृष्ण। देखो इधर चैतन्य महाप्रभु के घर में जो विप्र आए थे, उन्होंने नाम स्मरण किया और नाम स्मरण करके साथ ही दरवाजा बंद करके गए, लेकिन महाप्रभु जी ने 3 बार उनका प्रसाद खाया। इसी प्रकार से बाण गोसाई महाराज को गुरु पूर्णिमा के दिन काफी लोग आमंत्रित किए। 3 लोगों को उन्होंने कहा था कि हाँ मैं आऊंगा आऊंगा, और तीनों के यहाँ नहीं गए। वो लोग दूसरे दिन जब आए कि महाराज आप आए नहीं, तो बोले मैंने तुम्हारे यहाँ ये खाया, मैंने तुम्हारे यहाँ ये खाया, मैंने तुम्हारे यहाँ ये खाया, जो बना था बताया। तो जो हाई क्वालिटी के वैष्णव हैं वो हमारे हृदय को पहचानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुप सकता। नारायण गोसाई महाराज कहते थे तुम लोग मेरे पेट से पैदा हुए हो, तुम्हारी नस नस में जानता हूं, तो मत समझो कि ये भजन बेकार जा रहा है। प्रतिष्ठा की आशा ही हमें बर्बाद करती है। अभी तो दम भी नहीं छूट रहा, मैं और मेरा ही नहीं छूट रहा। बिना अनुगत्य के भजन नहीं है। स्वतंत्र निर्णय जब लिए जाते हैं वही हम पर भारी पड़ते हैं। इंडिपेंडेंट मत रहो, फॉलो करना है जो शास्त्रों में बताया गया है। जब कोई गुरु वैष्णव ना मिले तो शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं वो हमको फॉलो करने हैं। तो खाते हैं भक्त, जब दिया जाता है तो उसको बड़े प्रेम से खाते हैं और भक्त भी उतने ही प्रेम से उनको खिलाता है। तो इससे क्या होता है, खाने खिलाने से हमारा प्रीति बढ़ती है। षड्विध प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। देते हैं लेते भी हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति, और भुंकति भोज्यते, खाते हैं खिलाते हैं। गोपनीय बातें पूछते भी हैं, बतलाते हैं, अपनी भी कहते हैं दूसरे की भी सुनते हैं। ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। प्रीति के लक्षणों में जो हमें अचीव हो रही है, जैसे गुरुदेव को राधा जी की अनुभूतियां बहुत होती थी, राधा जी के आनंद में बहुत मग्न रहते थे, इसलिए उन्होंने ये आनंद सबको बांटा। मेरे भक्त भी क्यों इससे डिप्राइव्ड रहें, वो क्यों वंचित रहें, इसलिए आकर के राधा जी के विषय में भी बहुत कुछ बता के गए। गुरुदेव कहते थे नहीं बताऊंगा तो ये धारा खत्म हो जाएगी। तो जो कुछ भी सीक्रेट्स जानना चाहते हैं
तो बताना चाहिए मेरे साथ आज ऐसा हुआ, मेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार सा हो गया। और ये होते हैं भक्तों के जीवन में, अवश्य ही होते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? हाँ हाँ हुआ। अच्छा अच्छा बैठो, प्रसाद पाते हैं फिर बातें करते हैं। और वही हमने समय सांसारिक कर्मी ज्ञानी योगियों के यहाँ बिता दिया तो क्या होगा? समय तो नष्ट होगा ही, हमारा ध्यान भी डाइवर्ट होगा, रुचि भी डाइवर्ट हो जाएगी। तो अंत में यही प्रार्थना है कि सजातीय स्निग्ध भक्त मिले, उनके साथ हरि चर्चा हो। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग गीत गोविंद की भी चर्चा करेंगे, जहाँ पर राधा जी अपनी सखी से कहती हैं, है विरह की पीर भारी, छीजती जाती बिचारी, हार उर का भार बनता, मलय विष का सार बनता। क्या बात कहे राधा जी की। विरह में है, विरह की पीर, बड़ी भारी पीड़ा झेल रही है। दिन पे दिन राधा क्षीण होती जा रही है। वो एक पतली सी माला पहनती है, वो भी उसको भार के समान लगती है। ऐसा लगता है कि मानो मलयाचल से विष चला आ रहा है। तो धीरे धीरे हमारी ऐसी अवस्थाएं हो कि भगवान श्री कृष्ण के विरह की अनुभूति हो। राधा जी के विरह जिसको चैतन्य महाप्रभु एंजॉय करना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु जिसका रेलिशमेंट, जिसका रसास्वादन करना चाहते थे, वो हमें प्राप्त हो। इसलिए तो महाप्रभु जी आए थे कि राधा के भावों को लेकर के आए। और राधा की अंग कांति है तो महाप्रभु जी, पर राधा जी के सारे के सारे राधा या प्रणय की, राधा का जो प्रेम है वो कैसा है, मेरे को देख करके कैसा रसास्वादन करती है, तो उसकी भावनाओं को अपने अंदर भर लाए और अंग कांति ऊपर से उनका जो गोरापन है वो भी रख लाए। अपना कृष्णपना उन्होंने ढक लिया। घूयती छुपाता है, कहाँ छुपा पाए। जब सबने पूछा, सब जगह तो भगवान कृष्ण काले हैं, और गौड़िया मठ में विशेष रूप से जो भी केशव जी गौड़िया मठ में हैं, यहाँ पे भगवान गोरे क्यों हैं? क्योंकि परम गुरुदेव ने दर्शन किए, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने क्या दर्शन किए कि जब कृष्ण ने राधा जी का आलिंगन किया तब सारे कृष्ण का कृष्णता धरी रह गई, राधा जी का भाव ऊपर आ गया। तो अंतः कृष्ण बहिर्गौरम, अंदर तो कृष्ण है लेकिन बाहर उन्हें गोरा रूप धारण कर लिया। तो भक्ति की ऐसी छोटी छोटी बातें होंगी और प्रश्न हमारे इसी संबंध में बढ़ते चले जाएंगे, और वहां से फिर रसिक श्रोता भगवान भेजेंगे और रस की बातें ऐसी होंगी कि कभी कम नहीं होंगी। भगवान जगन्नाथ क्यों आ रहे हैं, उनकी स्नान यात्रा क्या है, अनवसर काल क्या है, महाप्रभु जी आलारनाथ क्यों जाते थे, यात्रा में भगवान का जो मुखारबिंद है वो इस तरह से क्यों है, आंखें वो विस्फारित किस लिए कर रहे हैं, महाप्रभु जी जहां पर खड़े थे वो जमीन क्यों पिघल गई, आलारनाथ में उनके बक्षस्थल के दर्शन कैसे हो गए, मैं देखूं तो जाके। आज जैसे श्रीवास पंडित हैं, कौन थे वो? अरे भाई नारद जी थे। नारद जी का क्या स्वरूप है? जो संसार की नाली से सबको मोक्ष दे दे, उसको नारद सबको भजन में लगा दे। और उनको राधा जी के दर्शन हो गए, कोशिश कर रहे हैं। कहां पर? गिरिराज गोवर्धन में, नारद कुंड में नारद ये गोपी बनकर बैठे हुए हैं। और ये क्या करते हैं? श्रीवास के रूप में श्वेत दीप में भगवान महाप्रभु जी की भी सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की तो सेवा करते ही है। तो इस तरह से जो जो तिथि हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमारी जिज्ञासाएं जागृत होती है। हमारा समय अखबार पढ़ने में, टीवी देखने में, और जितना भी कचरा है उन सबको निकाल दो जीवन में। इन सब से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से आज हमारा चौथा श्लोक पूर्ण हुआ। आगे हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे।
वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्वेश्चन सेशन। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ हाँ, भगवान श्री कृष्ण का नाम लो, राधा जी के अनुगत्य में प्रसाद बनाओ, अमृत ही बनेगा, डेफिनेटली अमृत प्रसाद बनेगा। राधे 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 राधे। जैसे राधा जी कृष्ण को भोजन कराती थी वैसे ही। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, पर दीदी कई बार ऐसा होता है कि दिमाग कहीं और होता है प्रसाद बनाते बनाते, तो यही बात दिमाग से स्किप कर जाती है कि नमक डालना है कि नहीं डालना। आप जब अपने लिए कुछ करते हो, कपड़े पहनते हो या और तैयारी करते हो, तब दिमाग नहीं भूलता ना। इसलिए राधा जी का जब भी प्रसाद बनाओ, पहले एकदम फिक्स, ये मेरा प्रसाद सीधा कृष्ण के लिए जा रहा है, और राधा जी आप मेरे को प्रेरित करो कि कृष्ण को कैसा पसंद है, तो बस कभी भी गलती नहीं होगी। कहीं पर ध्यान अपना लगाओ ही मत, सब जगह से खींचकर ये प्रसाद है मेरा, ये मैं बनाऊंगी। नहीं तो ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक प्लेट में नमक मिर्च सब रख लो निकाल करके पहले से ही, तो फिर कभी गलती नहीं होगी। एक प्लेट में नमक मिर्च धनिया सब रख लो और फिर देख लो कि मैंने सारी चीजें निकाल ली है ना, तब डालो, फिर गलती होगी ही नहीं। जी दीदी। हाँ, पर दीदी प्रसाद बनाते बनाते क्या हम कोई कथा सुन सकते हैं? जैसे हाँ, जरूर सुन सकते हैं, जरूर। हाँ, आगे से जहाँ भी और भी एक दो लोग कह रहे थे कि हम भूल जाते हैं, उनके लिए यही एक रास्ता है कि प्लेट में सारी चीजें बाहर रख लो, नमक मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला जो कुछ भी है, फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, और हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दीदी मेरा एक ये प्रश्न था कि जैसे हम जो ये अभी यौवन अवस्था में जो भजन करता है जो, इसमें दीदी देखा जाता है कई बार की होड़ होती है, जैसे मतलब तो ये होड़ और उत्साहित में कोई अंतर आएगा या अति उत्साहित होना होड़ हो जाएगा? जैसे नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं रखना चाहिए और भजन बढ़ना चाहिए आगे, और आपस में ना बात करके अपने सीनियर वैष्णव से बात करनी चाहिए कि तूने कितनी माला की, मैंने इतनी की। तो कभी कभी क्या होगा कि जिससे हम कंपटीशन कर रहे हैं, जिससे भी मान उसकी पोटेंसी ज्यादा नहीं हुई और हमने उसी से कंपटीशन करके सोच लिया कि हम तो इससे अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी भी जो ज्यादा ऊंचे पोटेंसी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए भजन की बातें अपने सीनियर वैष्णव से करना चाहिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जैसे कहते हैं कि यादा माला के उसमें अगर इससे बजाय कि आप 16 माला अच्छे से कर लूं, वो ज्यादा अच्छा है। देखो, हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो माला तो हमारी अच्छी होती है, क्योंकि हम एक भी दफे जो मंत्र जप रहे हैं, एक भी बार हमारा मन राधा कृष्ण से हट नहीं रहा है। और यदि हमारे पास समय है, हमारी 16 माला तो हो ही गई, समय है तो हम और भी बढ़ा सकते हैं। परंतु ये निश्चित है कि बार बार संख्या खाली गिनने से भजन नहीं होता, संख्या पूरी होने से भजन नहीं होता। चाहे हम 3 लाख नाम जब भी क्यों ना कर लें, यदि भगवान श्री कृष्ण में चित्त नहीं गया तो भजन, वो भजन है ही नहीं, क्योंकि उसमें नाम सेवा है। माला जपना क्या है? नाम सेवा, और सेवा में हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम भज रहे हैं कृष्ण का नाम और याद आ रहा है कि अरे यहाँ पे ये करना था, वो करना था, वो गड़बड़ है। पर दीदी आप तो बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच गए हो, तो हम जैसे लोगों का तो दिमाग इधर उधर घूमता ही घूमता है, तो उसको कैसे कंट्रोल में करें? सुनिए मेरी बात, आप जो कह रहे हो ना, मेरे गुरुजी यदि कहेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि मैं ऊंचे लेवल पर पहुंच गई हूँ।
चलो दीदी, आप हम हमारे से तो आप सीनियर ही हो ना। गुरुदेव को भी तो पसंद आना चाहिए भजन, गुरुजी तो खुश हों। हाँ, हाँ तो आप हमें समझाए ना। चलो आप हमारे से, तो अभी आपने बोला कि सीनियर वैष्णव हाँ, से पूछना सीनियर चाहिए, तो से मैं पूछना अपने चाहिए। सीनियर वैष्णव से पूछ रही हूँ हाँ कि हाँ, दिमाग तो इधर उधर जाता ही जाता है। नहीं वो नहीं काम जाएगा। देखिए मैं पड़ा सच हुआ बोल रही है। हूँ, मैं कितने कितने लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा है, भजन करते करते है ना अपने आप गंभीरता आ जाती है। इनिशियल स्टेज पर ऐसा हो सकता है, सबके साथ होता है, क्योंकि हमारा मन कई जन्मों का बना हुआ है ना, तो भटक जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको खींच खींच के समझा समझा के, ओ भाई इधर ही रह, कहीं जा मत, भजन करना है। आप उसको पकड़ पकड़ के ले आओ, फिर धीरे धीरे आप एकदम प्रैक्टिस में आ जाओगे, मजबूत हो जाओगे। यही इसका प्रोसेस है। प्यार जी से दीदी, उसको, ट्राई हाँ करते, कोशिश करते नहीं हैं प्यार दीदी। से ले ही आओ उसको, भाई भाग मत किधर भी, अभी यहीं पे रहना है, कहीं जाना नहीं है। उस मन को समझाओ। हरे कृष्ण दीदी। हाँ हाँ दीदी, जैसे हम माला करते हैं तो माला करते करते कोई एक श्लोक, जैसे उपदेशामृत का श्लोक ले लिया, उसके ऊपर चिंतन मनन करते करते माला जो हम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हरि नाम है उसमें तो मतलब वो मैकेनिकली चल रहा होता है और दिमाग चल रहा होता है वो श्लोक पे। तो ये गलत हुआ ना, फिर ये मतलब हरि नाम सेवा अच्छी नहीं हुई ना, ये गलत है ना। यदि आपको कोई श्लोक ऐसा मिल जाए जहाँ पर, जैसे कि जो श्री माला जी हैं, उनमें शुरू में जो 8 है वो तो अष्ट सखियां हैं, ठीक है। अष्ट सखियों को फॉलो करते करते हम सब सखियों को पार करते 108 सुमेरु पर जा रहे हैं, राधा कृष्ण है। अब ये जो उपदेशामृत के श्लोक या कोई और श्लोक की बात है, उसको चिंतन करने की बात मेरी समझ में तो नहीं आती है। मतलब दीदी नहीं सोचना चाहिए, मतलब माला कर रहे हाँ हैं तो माला पे पूरा ध्यान बिल्कुल देना, श्लोक नहीं बिल्कुल, करना। उसमें बस यही हाँ जी। राधा कृष्ण के निकुंजों में ही पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी गुरुदेव बोलते थे, गुरुदेव का पहला प्रश्न यही होता था, तुम्हारा भजन बिरजा नदी के उस पार गया ना? तो गुरुदेव आप ही जानो, हमें क्या पता। तो ये कैसे जाएगा? श्लोकों पर चर्चा हो आपस में, जैसे अभी हमने श्लोक पे खूब चर्चा की, अभी ये तो श्लोक ऐसा है कि कई घंटे भी हम चर्चा कर सकते हैं, कई घंटों तक। लेकिन माला का समय तो हमारे पास उतना ही है, तो हमें राधा कृष्ण, उनकी सखियों का और उनकी लीला स्थलियों का हमें दर्शन करना चाहिए, कि नाम रूप गुण और लीला, ये 4 चीजें माला के नाम पर होती है। श्लोक की चर्चा मैं कभी सुना नहीं। तो ठीक है दीदी, यानी कि लीला कोई अगर हमें राधा कृष्ण की लीला कोई हाँ, हो उसका चिंतन मनन कर सकते हाँ, हैं, हाँ, और कुछ हाँ, नहीं करना, मंत्रों का नहीं हाँ, करना, श्लोकों को नहीं हाँ, करना। श्लोकों का हाँ इस्तेमाल जी नहीं करना है। मुझे, हाँ यही डाउट लगता था, मुझे लगता था कि एक तरह से हम ये गलत हो रहा है ना, क्योंकि वो हाँ माला में तो फिर कंसंट्रेशन रहा ही नहीं। हाँ बराबर है। यही हाँ था दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ हाँ हरे कृष्णा, दंडों प्रणाम दीदी। हाँ ठीक है, अगले संडे मिलते हैं 5वें श्लोक के साथ। वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।